तो अब देखो श्राद्ध जो है वो हैसियत के मुताबिक आप कर सकते हैं, क्योंकि नित्य हर रोज किसी का अलग अलग श्राद्ध करोगे तो इतना तो मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से वामन पुराण के अंदर भी 28वें अध्याय में लिखा है और भागवत में ही वर्णन है कि श्राद्ध पक्ष में जैसे कि 1 या 2 ब्राह्मण होना चाहिए, ज्यादा ब्राह्मणों का वर्णन नहीं दिया गया है। और भगवान कृष्ण ने भी उद्धव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में यह बताया है 1 2 से तो 1 बताया गया श्राद्ध, क्योंकि आप सबकी सेवा नहीं कर सकोगे, भेदभाव आ जाएगा, तो इससे आपको अपराध भी लग सकता है। तो 1 ब्राह्मण जो है उसे भोजन, सबसे बढ़िया तो भोजन ही, क्योंकि अब कुछ लोग बोलते हैं अरे हमने तो श्राद्ध पक्ष से चलो किसी भिखारी को भोजन करवा दे, किसी गरीब को भोजन करवा दे। अरे गरीब को भिखारी को भोजन कराने से आपको पुण्य मिलेगा, पर गरीब को भिखारी को भोजन कराने से आपके पूर्वज को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पूर्वज होते पवित्र आत्माएं, और पवित्र आत्माएं जो है वो किसी ब्राह्मण वैष्णव के शरीर में बैठकर ही खाती है। इसका वर्णन आता है पद्म पुराण में। जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता का श्राद्ध कर रहे थे, क्योंकि भगवान 14 वर्ष तक वन में थे, तो अन्न तो भगवान ने छोड़ा हुआ था, तो भगवान जो श्राद्ध फल का ही देते थे, तो ऋषियों का सेवन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे भगवान श्री रामचंद्र जी। सीता जी कुछ फल फूल लेकर आ रही थी, तो जैसे ही राम जी ने ब्राह्मणों का भोजन शुरू करवाया, तो उस वक्त सीता जी ने जब ब्राह्मणों को देखा तो तुरंत चौंक कर वहां से चली गई। अब राम जी अपनी सेवा छोड़ नहीं सकते थे, तो राम जी ने ब्राह्मणों की सेवा करी, और सेवा करने के बाद जो है वो, क्योंकि भगवान ने जो दक्षिणा दी थी मानसिक रूप से, इतनी गैया का दान किया, इतनी जो मुद्राएं भगवान ने जो है वो दान करी मानसिक रूप से, कि जब मैं अपनी राजगद्दी पर आ जाऊंगा तो मैं आपको सब ये लौटा दूंगा, सब दे दूंगा। तो भगवान ने सबको विदा कर दिया ब्राह्मणों को। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी से मिले और कहा कि मेरी प्रिय, तुम सेवा करते करते कहाँ चली गई, सेवा क्यों तुमने छोड़ दी? तो उस समय सीता देवी ने कहा कि प्रभु, जब आप ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे तो उस समय मेरे दादा परदादा पितामह आदि सब उनके शरीर में बैठकर भोजन पा रहे थे, तो मैं तो तेरी बहू, मैं कैसे आ सकती थी, इसलिए मैं वहां से लज्जित होकर चली गई। तो हमें इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि वो हमारे जो जितने भी जो ब्राह्मण आदि होते हैं, तो उनके शरीर में बैठकर ही पितृ खाते, क्योंकि पितृ पवित्र आत्माएं होती हैं, इसलिए वो लोग उसमें बैठकर खाते हैं। तो श्राद्ध के अंदर दान दक्षिणा दे, जो आप दान दक्षिणा दोगे वो आपके पूर्वजों को मिलेगा। देखो शास्त्रों का प्रमाण है, अगर भगवान ने आपको दिया और आप नहीं देते तब भी आपको पाप लगेगा, और अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है आपके पास, और इधर उधर से कर्ज लेकर देना, ये भी पाप बताया गया है। नहीं देना पाप नहीं है, और कहीं से मांग के आदि लाकर देना, ये भी पाप बताया गया है। तो लिहाजा हैसियत के मुताबिक ही हमें पूजन आदि करना चाहिए, और अच्छे से अच्छा दान जो है वो ब्राह्मणों को देना चाहिए। ब्राह्मण हमारे पूजनीय है। जब ब्राह्मण आए उनके पगों को धुलाएं, उनके हाथों को धुलाएं, ब्राह्मण का पूजन करें। ब्राह्मण हमारे पूजनीय है, ब्राह्मण का पूजन करें, चौकी पर बिठाएं और ब्राह्मण से प्रार्थना करें, हे ब्राह्मण देव, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, आज आपके द्वारा हमारे पूर्वज जो है प्रसन्न हो जाएंगे, उनको प्रसाद मिलेगा। तो इस तरह से ब्राह्मण का मान सम्मान करना चाहिए, आदर पूर्वक ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, और दान दक्षिणा देकर आदर पूर्वक ब्राह्मण को विदा करना चाहिए। तो कहाँ तक विदा करें? तो महाभारत के अंदर लिखा है कि कोई नदी तालाब तक। अब नदी तालाब तो इस वक्त तो नहीं है, तो कम से कम कोई पानी की टंकी आदि लगी है तो वहीं तक तो ब्राह्मण देव को विदा कर दें, तो ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। और श्राद्ध पक्ष के अंदर कोई भी कार्य हमें नहीं करने। वैसे तो जब श्रावण भादव नौरते दशहरी आदि सब लग जाते हैं, तो इन महीनों में हमें कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, जैसे मकान का, दुकान का, विवाह का, सगाई का, गोद भराई आदि का, ये सब काम नहीं करने चाहिए। ऐसा यहाँ पर हमारे शास्त्रों में लिखा है। दीपावली के बाद ही हमारे सब मंगल कार्य शुरू होते हैं, तो ये शिक्षाएं भी हमें लेनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि पितृ पक्ष के अंदर देवों का पूजन बंद हो जाता है, तो उनका भी संशय में दूर करता चलता हूँ। ऐसा है कि देखो, देवता लोग होते हैं बड़े, पितृ होते हैं उनसे छोटे हैं, और कोई भी छोटा इंसान अपने बड़े के सामने अपना पूजन करवाने में हिचकाएगा। तो ऐसा होता है कि श्राद्ध पक्ष में
श्राद्ध पक्ष में हमारे जो पूर्वज होते हैं वो धर्म राज्य के लोक से यहाँ आते हैंगे। तो धर्म राज्य के लोक से पृथ्वी लोक कितना हैगा, तो इसका वर्णन देखो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है 86,000 योजन, 86,000 योजन यानी कि 11,06,82,000 किलोमीटर की दूरी है धर्म राज्य के लोक से पृथ्वी लोक की। तो ये लोग वहां से आते हैं। तो धर्मराज जी इनको 16 दिन की छुट्टी देते हैं इनको कि आप सब लोग छुट्टी पर जाएं और अपने पूर्वजों, अपने जो परिवारजनों के पास जाएं ताकि वो आपकी सेवा करेंगे। अच्छा, इसके अंदर आप ज्यादा ख्याल करेंगे, अगर कोई कमरा खाली रहता हैगा उसे साफ सफाई करें, सफाई का ख्याल करें, आप उस कमरे की साफ सफाई करें क्योंकि ये लोग वहां जाकर बैठ जाते हैं। और जो है श्राद्ध के अंदर पूजन का ऐसा वर्णन दिया गया हैगा कि पितृ जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और देवता बड़े होते हैं। तो पितरों को थोड़ी शर्मिंदी होती है देवताओं के सामने अपनी पूजा करवाने में। तो देवता कहते हैं देखो भाई अभी हम 16 दिन के लिए अब हम पर्दा कर रहे हैं, अब तुम ही इस घर के कर्ता धर्ता हो और ठाठ से अपनी सेवा करो। तो इसलिए पितृपक्ष के अंदर देव पूजा बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि पितरों का पूजन होता हैगा। और जो लोग श्राद्ध आदि नहीं देते हैं उनके पूर्वज उनको कोसते हैं। और जब पूर्वज की अगर कोस आपको लग जाए, श्राप लग जाए, तो आपका पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए हमें विशेष कार्य करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं वैष्णव लोग क्या श्राद्ध कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते साहब? वैष्णवों के हमारे भगवान, हमारे इष्ट श्री राधा कांतम जी ने जब श्राद्ध किया तो फिर हमें क्या करना नहीं चाहिए? क्या हमें भी श्राद्ध करना चाहिएगा? श्राद्ध करना कोई पाप थोड़ी है। गीता में भगवान ने कहा श्राद्ध करना चाहिएगा पूर्वजों का। तो इस तरह से हमें ये पितृपक्ष के अंदर ख्याल करना है और अपना ये सब कार्य करने हैं, मंगल कार्य है जिससे हमारे पूर्वज हमारे प्रसन्न हो जाए। और पूर्वज अब इतनी दूरी तय कर जब पूर्वज हमारे यहाँ आएंगे तो हमें उनकी सेवा करनी है, उनका पूजन करना है और अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेना हैगा जिससे हमारा मंगलमय हो, हमारा कल्याण हो और हम पर सदैव हमारे पूर्वजों की कृपा बरसती रहे। तो पितृदोष का नाश हो, आपके पूर्वज प्रसन्न रहे। तो कहने में कुछ अपराध हो गया तो अपने सेवक को क्षमा कर देना। तो ग्रंथों पुराणों की कथा ना तो कभी पूरी होती है ना कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिले उसमें आनंद लिए अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय सिया राम।